हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक किसान। और आज हम आपको बताने वाले हैं रजनीगंधा की खेती के बारे में। तो रजनीगंधा के जो फूल होते हैं वो अत्यंत ही सुंदर, सुगंधित तथा आकर्षित करने वाले पौधे होते हैं, फूल होते हैं। यह अमरालिस कुल का सदस्य है तथा इसका वानस्पतिक नाम पॉलीएंथस ट्यूबरोजा है। इसकी पत्तियां लंबी तथा पतली घास के समान होती है तथा पुष्प जो होते हैं वो सफ़ेद तथा सुगंधित होते हैं, जो कि अपनी भीनी भीनी खुशबू से पूरे खेत को सुगंध से भर देते हैं। सुंदरता एवं सुगंध के कारण ही घरों, होटलों तथा कार्यालयों में गुलदस्ते में सजाने के लिए इसकी पुष्प डंडियों ने विशेष जगह बना ली है। ग्रीष्म ऋतु में जबकि प्रायः अधिकांश अच्छे फूल बाजार में उपलब्ध नहीं होते हैं, उस समय रजनीगंधा काफ़ी अधिक महंगे दामों पर बिकता है, जिससे उत्पादकों को इसकी खेती से काफ़ी अधिक लाभ होता है। उपयोग: रजनीगंधा के पुष्पों का उपयोग विभिन्न अवसरों पर किया जाता है। कट फूलों तथा टेबल डेकोरेशन में यह काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। इसके पुष्पों से सुंदर मालाएं, बुके, बटन होल तथा क्राउन इत्यादि भी बनाए जाते हैं। विभिन्न अवसरों पर इसकी पुष्पडंडियों की मांग बढ़ जाती है। सजावट के लिए अतिरिक्त इसका औद्योगिक महत्व भी बहुत है। इसकी खेती बड़े पैमाने पर सुगंधित तेल, इत्र जिसे कहते हैं, निर्माण के लिए भी की जाती है। इसके पुष्पों से प्राप्त सुगंधित तेल बहुत ही कीमती होता है दोस्तों, जो कि 50,000 रुपये से 80,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक भी बिक जाता है। इस तेल का उपयोग इत्र और सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में भी होता है। रजनीगंधा की खेती की वर्तमान स्थिति: वर्तमान में तो भारतवर्ष में इसकी व्यावसायिक जो स्थिति है बड़े स्तर पर चल रही है। खेती करने वाले जो मुख्यतः अधिकांश राज्य है, जिसमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में भी इसकी खेती आसानी से की जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश की जलवायु भी इसकी खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है तथा यहाँ पर भी इसकी खेती काफ़ी सफलता से प्रारंभ हो चुकी है। रजनीगंधा की खेती के लिए उपयुक्त भूमि और उसकी तैयारी: रजनीगंधा की खेती वस्तुतः सभी प्रकार की भूमियों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। फिर भी इसकी खेती के लिए उचित जल निकास वाली उपजाऊ बलुई दोमट मिट्टी जो है वो जो कार्बनिक तत्वों से भरपूर हो, बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। इसकी खेती के लिए चुनी गई भूमि का पीएच मान 6.0 से 7.0 तक होना चाहिए। रजनीगंधा की बिजाई कंदों, जिसे ट्यूब्स कहते हैं, से की जाती है। खेत में कंद लगाने के पहले खेत की 3-4 बार 30-40 सेंटीमीटर तक गहरी जुताई करके खेत को तैयार कर लेना चाहिए, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाकर भूमि को समतल कर लेना चाहिए। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए रजनीगंधा की खेत में मेथी तथा बरसीम बोकर उसे हरी खाद के रूप में उसी खेत में जोत देने से खेत की ताकत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाती है दोस्तों, और मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। ऐसी भूमि की इस खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है और इससे काफ़ी ज़्यादा पौधे अच्छी लाभ में जाते हैं। रजनीगंधा की प्रमुख प्रजातियाँ: रजनीगंधा की प्रमुख 4 प्रजातियाँ हैं दोस्तों। सिंगल, जिसमें पंखुड़ियाँ एक पंक्ति में होती है तथा यह बहुत ही ज़्यादा सुगंधित होती है, और इसी प्रजाति से ही एसेंशियल ऑयल निकालकर इत्र का निर्माण किया जाता है। एक होती है डबल प्रजाति में पंखुड़ियों की 2 या 2 से अधिक पंक्तियाँ पाई जाती है तथा इनका प्रयोग ज़्यादातर कट फ्लावर, बुके वगैरह बनाने में किया जाता है। और एक तीसरी होती है कस्तूरी और वेरीगेटेड। रजनीगंधा की 4 हाइब्रिड वैरायटी है। श्वेता, चित्चौर, श्रृंगार और सुवासिनी भी विकसित की गई है। मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार श्रृंगार वैरायटी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है और सफल भी रही है तथा तेल यह बहुत ही बेस्ट वैरायटी होती है दोस्तों। अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। तो रजनीगंधा की फसल में खेत की तैयार करते समय अंतिम जुताई के पहले पलेवा करते समय 10-15 टन प्रति एकड़ के दर से अच्छे प्रकार सड़ी गली गोबर की खाद कंपोस्ट खेत में डालकर अच्छी तरह भूमि में मिला देनी चाहिए। वैसे तो कार्बनिक खेती करना और ऑर्गेनिक खेती करना ही सबसे बेस्ट होता है, पर कई लोग जो किसान भाई है अभी रासायनिक खेती भी करते हैं,
तो उनके लिए यदि पौधों की अच्छी बढ़वार एवं बेहतरीन पुष्प उत्पादन के लिए आखिरी जुताई के पहले प्रति एकड़ 150 किलोग्राम बायोस्टार, 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 60 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट, 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करना चाहिए। अमोनियम सल्फेट की 1/3 मात्रा कंद रोपाई से पहले दे देना चाहिए, 1/3 मात्रा रोपाई के 60 दिन बाद और 1/3 मात्रा तब देनी चाहिए जब फूल निकलना प्रारंभ हो जाए। टॉप ड्रेसिंग विधि द्वारा उर्वरक देने से लंबी और स्वस्थ पुष्पडंडी निकलती है दोस्तों। इसके लिए यूरिया व पोटास को 2/1 के अनुपात में मिलाकर इसका 2 या 3 बार छिड़काव कर देना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों रजनीगंधा की बिजाई के बारे में। रजनीगंधा की बिजाई बल्बों तथा कंदों, जिसे ट्यूब भी कहते हैं, से की जाती है। इसकी बिजाई हेतु भरे प्रकार से तैयार खेत में आवश्यकता अनुसार कई क्यारियां बनाकर उनमें कंदों को लगा देना चाहिए। कंदों को 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी हुई पंक्तियों में एक कंद से दूसरे कंद के बीच में 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखकर लगाना चाहिए। कंद लगभग 2.0 से 3.0 सेंटीमीटर व्यास यानी मोटाई के होने चाहिए। बड़े कंदों को अधिक गहराई पर लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर तथा छोटे कंदों को कम गहराई पर 3 से 4 सेंटीमीटर पर बो देना चाहिए। कंद लगाते समय खेत में हल्की नमी रहना चाहिए। कंदों को लगाने के उपरांत ठीक प्रकार से मिट्टी से ढक देना चाहिए दोस्तों। बोने से पहले कंदों को बाविस्टिन अथवा कैप्टॉन नामक फफूंदनाशक दवा से उपचारित कर लेना चाहिए। इसके लिए 10 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में घोलकर तैयार किया जाता है। इस घोल में कंदों को 30 मिनट तक डुबाकर रख देना चाहिए और इसके बाद कंदों को छाया में सुखाकर इसकी बिजाई के लिए प्रति एकड़ रजनीगंधा के लगभग 1 लाख बल्बों तथा कंदों की आवश्यकता होती है। बिजाई हेतु उपयुक्त समय। रजनीगंधा वर्ष में कभी भी लगाया जा सकता है दोस्तों। इसके पौधे सदैव हरे भरे रहते हैं। व्यावसायिक इस खेती की हेतु इन्हें लगाने का सर्वोत्तम समय मार्च से मई तक होता है। फरवरी माह में भी इसे लगाया जा सकता है। कंदों की रोपाई एक साथ न करके 15-15 दिन के अंतर में 3-4 बार में ही करना चाहिए, जिससे कि फूल एक साथ न आकर एक अंतराल में लंबे समय तक मिलते रहे रेगुलर। अब बात करते हैं सिंचाई की। तो रजनीगंधा की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती दोस्तों, पर उसको थोड़ा थोड़ा पानी समय समय पर देते रहना चाहिए। कंदों में जब कल्ले आना शुरू हो जाते हैं, अंकुरित होना लग जाते हैं, तब इनकी प्रथम सिंचाई कर देना चाहिए दोस्तों। तत्पश्चात गर्मी में 3-4 दिन के अंतराल में इसकी फसल की सिंचाई आवश्यक होती है। अब बात करते हैं फूलों की। रजनीगंधा के फूल लंबी पुष्पडंडियों पर निकलते हैं, जिन्हें स्पाइक्स कहते हैं। सफ़ेद पुष्प जोड़ों में नीचे से ऊपर की ओर लगते हैं और क्रमशः धीरे धीरे खिलते जाते हैं। एक पुष्प डंडी में लगभग 20 से 25 पौधे होते हैं पुष्प होते हैं। अच्छी प्रकार से देखभाल करने के लिए प्रति एकड़ लगभग 12 से 15 टन यानी 120 से 150 क्विंटल फूल प्राप्त होते हैं। प्रायः पुष्प कंद लगाने के 90-95 दिन बाद आसानी से मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। कटाई। पौधों में जब पुष्प शुरू हो जाते हैं तब पुष्प की डंडियों यानी जिन्हें स्पाइक्स कहते हैं, उसको बाजार में बिक्री के लिए काटना शुरू कर देना चाहिए दोस्तों, जबकि नीचे के पहले 2 पुष्प खिलने वाले हो। स्पाइक्स को प्रातःकाल तथा यानी सुबह या शाम को काटना चाहिए। काटने के तुरंत बाद इन पुष्प डंडियों को पानी में रख देना चाहिए तथा इसके बाद इसको पैक करके बाजार में भेज देना चाहिए। रजनीगंधा की फसल एक बार लगाने पर यह 3-4 वर्षों तक फूल देती है दोस्तों। कंदों को प्रत्येक वर्ष फूलों के समाप्त होने के बाद जमीन से खोदकर निकाल भी लिया जा सकता है तथा 1 महीने का आराम देने के बाद इन्हें फिर से रोपा जा सकता है। पौधों की सुरक्षा। रजनीगंधा एक ऐसी फसल है जिस पर प्रायः रोगों तथा कीड़ों का आक्रमण होता ही नहीं। इस पर फसल पर बहुत ही कम प्रभाव होता है दोस्तों। कभी कभी कुछ कीट इसकी फसल पर आक्रमण करते हैं, जैसे सामान्य कीटनाशकों से छिड़काव करके आराम से नियंत्रित किया जा सकता है।
अब बात करते हैं रजनीगंधा की फसल में होने वाली प्राप्तियों की। तो रजनीगंधा की खेती में फूल उत्पादन के लिए भी करते हैं तथा तेल उत्पादन के लिए भी। तो 1 एकड़ में खेत से लगभग 1000 से 1200 पुष्पडंडियाँ, जिसे स्पाइक वीड कहा जाता है, तैयार हो जाती है। तो बाज़ार में कम से कम 1 रुपये के हिसाब से तो बिकती है। नॉर्मली फूल वाले जो रहते हैं वो 4-5 रुपये के रेट से बेचते हैं, लेकिन मान के चलो कि 1000 में से 1200 पुष्पडंडियाँ हर दिन प्राप्त होती है, तो आपके 1000 से 1200 रुपये रोज़ के बनते हैं। लगभग महीने के 30 से 35 हज़ार रुपये आसानी से आप दोस्त लोग कमा सकते हैं। तो यह जानकारी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये एकदम फ्री है। और ताकि आपको आने वाली जो हमारी वीडियो है जिसमें किसानों के बारे में अच्छी जानकारियाँ मिलेगी, वो आपको तुरंत मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।